ये मेकअप कर रही है, भूतनी बनी हुई है। तो गाइस हम लोग का चैनल 4000 आवर्स से प्लस है, तो डैट मीन्स आवर चैनल फुल मोनेटाइज है। तो गाइस अब हम लोग ना टेस्ट करने वाले थे। पापा बोल रहे थे कि तुम कुछ पढ़ती तो है नहीं क्या, तुम चीटिंग करती, तो मैंने बोला नहीं। पापा बोले कि तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ना, तो मैं यहाँ पर है मेरी क्यूटी पाई, कितनी प्यारी है। और ये मेरी सबसे प्यारी बेटी है। व्हाट्स योर नेम? Aradhya Gehlot. I'm studying UKG, 12 kg. ओ, I'm 8 years old. 8 साल की हो गई है। हाँ सच्ची में आपने ये बोला था। गाइस ये लगती है इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, लगती है इसको लगातार 8 सालों से देख रहा हूँ, इतनी बड़ी है ना? हाँ 8 सालों से इतनी बड़ी हो? हाँ 8 साल में इतनी बड़ी। 8 साल में तुम बढ़ी ही नहीं है। नहीं मैं दीदी के कंधे तक आ जाती हूँ, और मैं मम्मी तो बहुत छोटी है, इसकी वजह से मैं मम्मी भी तक आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी लेट्स डू दैट कि आज हम लोग हाइट मेजरमेंट करेंगे सबका। सो यहाँ पे ब्लोअर चल रहा है, गर्म हवा मिल रहा है दोनों माँ बेटी को। सो अभी जस्ट आराध्या ने कहा था कि वो 8 साल से इतनी बड़ी है। मतलब आराध्या, हाँ जन्म के टाइम तुम कितनी बड़ी थी? जन्म के टाइम शायद 1 साल की थी, 0 इयर्स की थी। 0 इयर्स की थी तो और फिर थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, फिर मैं 1 इयर्स की हुई, फिर उस दिन टाइम मेरा बर्थडे था, मुझे याद नहीं है पर मुझे शायद पता होगा। और फिर सेकंड का बर्थडे हुआ था, और थर्ड का बर्थडे हुआ था, और 5 का बर्थडे हुआ था, और 6 का बर्थडे मुझे याद नहीं है, और 7th का बर्थडे मुझे याद है। उस टाइम मैं ब्लू लहंगा पहनी थी, उस टाइम में है ना मेरी मम्मी वीडियो नहीं बनाती थी उस टाइम। और उस टाइम फिर एक हाँ फिर मेरा 8 बर्थडे हुआ, 8 बर्थडे 7th बर्थडे के बाद। आपके हाथ में कौन सा बुक है? ये तो दीदी का बुक ले ली है, 4th क्लास की है। ये देखो 4th क्लास के। सो यहाँ पे ये प्रिटेंड कर रही है कि ये 4th क्लास में है और 4th क्लास का कंप्यूटर का बुक लेके बैठी हुई है। हाँ बेटा नहीं, मुझे देखना है कि दीदी में क्या होता है। और दीदी पता है एक स्टोरी भी बनाई थी इसके बारे में जो बहुत फनी, और अभी तक मुझे याद नहीं है। जब हम लोग पुराने घर पे थे ना, तो मेरी दीदी इस पे एक स्टोरी बनाई थी इस कंप्यूटर पर, और बहुत हंसी आई थी। मुझे अभी तक याद है पर मुझे पता नहीं है कि मेरी दीदी क्या बोली थी। Okay, so you don't remember actually what I happened? don't remember anything, but that was a funny story. मेरा गाल क्योंकि देखो बहुत सॉफ्ट हो गया। So guys, you can see after makeup how she looks. देखो, अभी ये बहुत भूतनी makeup लग रही इस थी skin थोड़ी देर, पे। अभी भी इसके स्किन पे कुछ कुछ पड़ा हुआ है, पूरी तरह से कम्प्लीटली छू के दे। सो ये मेरा हाथ है, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि मैं कैमरा साई हूँ। और मेरे पापा बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर टोपी निकालेंगे ना, उनकी शेव्ड दाढ़ी चिकना और बोल्ड चिकना बहुत अच्छा तो लगता ये है। टोटली मुझे एक्सपोज कर रही है। और यहाँ पे गोमती बिल्कुल खामोश है, ये लगता है पिछले कुछ दिनों से सदमे में है, और सदमे का कुछ कारण है इसलिए बोल नहीं पा रही है, इसलिए बैकग्राउंड में मुझे बोलना पड़ रहा है ना? पापा मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्रेंच फ्राइज? फ्रेंच फ्राइज। और वैसे भी ये बहुत मोटी हो गई है, इसका वजन बहुत ज्यादा, लेकिन आप देख नहीं सकते हो। बट ये किस एंगल से तुमको मोटी लग रही है, जरा दिखाओ। आई एम स्लिम। ये स्लिम है? स्लिम है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका वजन कितना ज्यादा है। बट ये तो पूरी इस तरह से स्किनी लगती है, देखो। स्किनी लगते हैं। हाँ तो क्या ना सो ये मुझे ना इशारे में बोल रही है कि मत बताओ कि मैं स्किनी हूँ। I'm not skinny. We're just born in a judgment society that is so stupid. उनके पास दिमाग नहीं होता, क्योंकि होता है बट कुछ कुछ बोलते हैं कि लंबे लोग पतले हो जाते हैं ना, इसीलिए। तो लंबे होंगे तो ऑलमोस्ट मतलब कि लूज वेट तो होगा ना। ओह, सो ये लॉजिक दे रही है कि ये लॉजिक दे रही है। और गाय तो कुछ हो नहीं सकता। और आपको पता है ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब वीडियो एंड होगा ना, देखना ये मेरे साथ क्या करेगी।
इसकी वजह से मैं मम्मी के ही पास रहूंगी। रहना, कल तुझे कौन बचाएगा स्कूल में, कल एग्जाम है हम लोग का। ओके, सो अभी नेक्स्ट प्लान क्या है तुम्हारा अभी? फ्रेंच फ्राइज खाने का। फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज खाने में उसमें तेल होता है जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। कभी कभार खा सकते हैं। सही बात, आराध्या अच्छी बच्ची है। कभी कभार खा सकते हैं गाइस, डोंट वरी, माय फैमिली आर जस्ट सो स्टूपिड। डोंट वरी माय फैमिली इज सो स्टूपिड। गाइस इसको पता नहीं है कि इसको बस एक 9 का टेबल नहीं आता है। मैं तो बच्ची हूँ, मुझे 9 का टेबल नहीं आता है, लेकिन इस बच्ची को यह पता है कितनी इयर्स की हो गई है। तो गाइस मेरे हैंड्स और फेस तो अभी तक पील ऑफ मास्क है क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं उठाया, मतलब हटाया। और गाइस पापा मेरे से क्वेश्चन पूछो क्योंकि आपने बोला था कि आप पूछोगे। ओ, तो नव्या की मम्मी को लगता है क्या कि नव्या जो है ना पढ़ाई पे कम ध्यान देती है, और मुझे भी दिखता है ये कभी पढ़ती नहीं है, फिर भी इसको 90+ ही आता है। 90-95 के बीच ही इसके मार्क्स। क्वेश्चन देना, बहुत हार्ड क्वेश्चन मेरे क्लास में हार्ड ही होता है। सो मैं रैंडमली कुछ इससे क्वेश्चन पूछूंगा कंप्यूटर साइंस के, देखता हूँ ये जवाब दे पाती है कि नहीं। सेकंड, ये एडिटिंग राइटिंग वाला ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एंड ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, और एंड यू नो उसके बाद ये सब भी पूछना आपको, ये दोनों भी, एंड देन ये दोनों, और ये व्हाट इज़ रीडू कमांड, व्हाट इज़ अनडू कमांड, और व्हाट इज़ क्लिपबोर्ड, और ये व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कट पेस्ट कॉपी, और ये सारे शॉर्ट कट्स पूछने हैं आपको। और आपको पूछना है कुछ नहीं, बस कंप्यूटर को ड्राइंग आएगा और इसको बनाना है, बस हो गया। ओके इतना सिंपल है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको खुद ही आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसके जवाब देने हैं। आप जवाब दीजिए। आप पूछो बुक से देख के। ओके, मैं पूछ लेता हूँ। ये नहीं पापा, आप थोड़ा सा पीछे करिए, ये देख लेगी। आप उधर रख। नहीं, वो नहीं देख सकती है, मैं सिर्फ क्वेश्चंस निकालूंगा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ सम शॉर्टकट की। मैं इससे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। सो आपको पॉज मत करना पापा। ओके, कंटिन्यू। Ctrl+A से कौन सा कमांड जाता है? सेलेक्ट ऑल। ओके, सेलेक्ट ऑल। देन मैं रैंडम पूछता हूँ, लास्ट वाला पूछता हूँ। Ctrl+Shift+End। इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। That's wrong. हाँ, The right answer is to select text to the end of the document. बट मैंने तो सेम बोला, इट लाइक सेम, इट्स लाइक What you say? Just tell me. I said that it moves the cursor to the end of the line. Okay, that's correct. So actually नव्या जो है कम टाइम ही देती है, बट कम टाइम में ही वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेती है। What about you, चुटकी? इसको 2 दिन लगते हैं एक चैप्टर नहीं, मेरी बेटी भी मेरी तेज इंटेलिजेंट बेटा है मेरा, है ना। और पता है कल रात को पता है इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सबसे लेट पढ़ाई करने का। नहीं, मैंने पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसका पता है कितने ज्यादा पिंपल्स है, मुझे पता है सारे पता चल गए हैं। अरे वो जैक फेस तो क्या। सो इट्स योर टर्न नाउ। तो आपको मालूम है कि इन दिनों इंटरनेट पे एक कपल वायरल है जिसका यूट्यूब पे चैनल है इंडियन बिहारी चाइनीज। बहू जो देखती हूँ, बहुत अच्छी लगती सो बहू जो है चाइना की है और हस्बैंड उसका खगड़िया जिले का है, बिहार से। हाँ। सो विद इन 1 मंथ उन्होंने 20,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिया है और बहुत ही वायरल चल रहा है। अच्छा लगता है उनका ब्लॉग दिखने में। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर? मैं भी चाइनीज थोड़ी थोड़ी सीख रही हूँ। चाइनीज सीख रही हो? इम्पॉसिबल, वो तो हिंदी सीख रही है एक्चुअली। मैं उससे चाइनीज सीख रही हूँ, कुछ कुछ बातें वो बोलती है चाइना की। नहीं, वहाँ का कल्चर सीख रही हूँ। वो तो हिंदी सीख रही है क्योंकि वो एक्चुअली वहाँ का मैं कल्चर देखती हूँ और वहाँ का
इन्वायरमेंट हर और चीज। गाइस आपको पता है कि है ना हमारे देश में भगवान होते हैं, इंडिया में सबके देश में होते हैं, पर पता है चाइना में कोई भी भगवान नहीं मानता है। राइट कोई- चाइना में जो है एक्चुअली कम्युनिज्म है और कम्युनिज्म ही उनके लिए सब कुछ है। तो रियली में कम्युनिज्म मतलब कम्युनिज्म एक एक्चुअली एक विचारधारा है एक तरह से। मतलब बड़ी होगी जब बड़ी होगी तुम तो समझ जाओगे। समझ तो ना यूं अभी बताऊं एक्चुअली मैं जब चाइना गया था तो मैं भी सोचता था कि वहाँ बुद्धिज्म है, बट आई वॉज रॉन्ग। एक सर्वे आया था ऑन बोर्ड, तो उसने मुझे बताया था कि एक्चुअली चाइना में कोई भी भगवान नहीं है, सिर्फ फेस्टिवल्स हैं और जो है कोई भगवान वहाँ नहीं माना जाता है। हाँ। कम्युनिज्म ही उनके लिए सब कुछ है। अच्छा तो- वो होता है डू यू नो दैट चाइना हमसे इंडिया से कितना रिच है? बहुत ज्यादा। 6 टाइम्स हमसे रिच है हमारे। लेकिन जब हम लोग बहुत बहुत साल पहले थे ना हम लोग भी अमीर थे। इंडिया का जो इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन जो है डॉलर का इकोनॉमी है, वही चाइना का जो है 18 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। सो चाइना हमसे ऑलमोस्ट 6 टाइम्स रिच कंट्री है और बहुत ही डाइवर्स है। और आज उन्होंने ही बनाया। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके बताना। अगर मेरे हस्बैंड का ब्लॉग में आना अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं उनको जरूर कहूँगी आने के लिए, और आप लोग भी कमेंट करो वो भी आए। तो गाइज रिसेंटली जो है इनका चैनल जो है लास्ट डे यानी यस्टरडे जो है इनका 4000 आवर्स जो वॉच टाइम है कंप्लीट हो उसको गया। हिट कर गया है। तो इनका वॉच पेज जो भी वो भी है मोनिटाइज हो गया है। तो ये कल खुश थी, लेकिन थोड़ा सा इनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी हैं, इसलिए मतलब दोनों 50-50 था इनके पास। मतलब खुश भी थी और सैड भी थी। तो एनीवे आज जो है आज ही मैंने इनके चेहरे पे स्माइल देखा है। हाँ। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ और मेरे आईलैशेस बहुत क्यूट लग रहे हैं क्योंकि मैंने इन्हें पानी से धोया है और मैंने इनको पूछा नहीं क्योंकि ये अच्छा अट्रैक्टिव चाइनीज लुक तो ये वाइब्स देता है। सो अभी गोमती बोल रही थी कि मैं भी ब्लॉग में आऊँ। ब्लॉग एक्चुअली VLOG ब्लॉग, यूट्यूब पे ब्लॉग होता है ना, बट मैं ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ वर्डप्रेस पे। तो लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकता हूँ मैं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी से डर लगता है। सो मेरे वेबसाइट का नाम है onlinednanews.com। पापा फ्रेंच फ्राइज ओके फ्रेंच फ्राइज। और वैसे भी अगर तेल खाओगे तो मोटे हो जाओगे। सो ये दोनों सिस्टर्स में नोक झोंक चलता रहता है। लोग झोंक नहीं एक दूसरे को जान लेने का। नहीं, ऐसा होता है। ठीक है तो आप ब्लॉग को एंड कीजिए, आपका ब्लॉग है। गाइस अभी ये French fries। एक्चुअली मेरा चैनल नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं बस बैकग्राउंड में ही अपना वॉइस दे सकता हूँ, वॉइस ओवर कर सकता हूँ। और गाइस मैंने पता है पापा का थोड़ा सा वीडियो डाला है, अगर आप नहीं देखोगे ना तो है ना आप पापा का लिंक भी मत देखना, और है ना अगर कोई भी है ना पापा को फॉलो करता है ना वो भी मत करना। लेकिन एडिट तो मैं ही करूँगा ना, मैं वो पार्ट निकाल दूंगा, है ना। ओके आप ब्लॉग को एंड करो यहाँ पे। French fries। ब्लॉग में तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और ठंड में अपना ख्याल रखो। अभी भी ठंड है, सुबह शाम ठंड लगती है, दोपहर में ये 2 दिनों से धूप निकल रही है, और धूप निकल रही है तो अब हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा कम हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय या वाई बाय। बाय बाय। बाय बाय। गाइस फ्रेंच फ्राइज मिल चुका है सक्सेसफुल।